बिहार शिक्षक स्थानांतरण नीति लगातार चर्चा में है। बीते दिनों आए एसीएस महोदय की बातों से आप अगर अब तक अनजान हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि वर्तमान में जो शिक्षक स्थानांतरण नीति है और जिस प्रकार से रोड मैप का पालन बिहार सरकार शिक्षा विभाग करने वाला है उसमें कहाँ तक सच्चाई है और इस दिशा में आगे की राह क्या है और क्यों जो जहां पदस्थापित है वही रह जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एडुप्लॉट डार्क हॉर्स में। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारे चैनल्स के रेगुलर अपडेट्स समय से मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की नई नियमावली की अधिसूचना जारी कर गजट का प्रकाशन भी कर दिया गया। अधिसूचना के मुताबिक ट्रांसफर पॉलिसी को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाया गया है। नई पॉलिसी के आधार पर शिक्षकों के तबादले को शिक्षा विभाग स्वयं करेगा। इस कार्य हेतु 3 स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। ये 3 कमेटी जिला स्तर, प्रमंडल स्तर और राज्य स्तर पर काम करेगी। इस पॉलिसी के तहत कुछ स्टेप्स अपनाए जाएंगे जिनमें शामिल है, पहला, इस पॉलिसी के तहत गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों, दिव्यांग तथा महिला शिक्षकों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। दूसरा, शिक्षक और उनके परिवार के सदस्य या उन पे आश्रित यदि कोई हो जो कि किडनी, लीवर की गंभीर समस्या से ग्रसित हो तो ऐसे शिक्षकों को दूसरी प्राथमिकता दी जाएगी। इस पॉलिसी की अन्य शर्तों की बात की जाए तो इनमें शामिल है, पहला, स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति पत्नी के गृह पंचायत या नगर निकाय, वर्तमान में पदस्थापित नगर पंचायत या पंचायत निकाय में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। दूसरा, 10 विकल्पों की मांग की गई है। तीसरा, ऐप के माध्यम से रैंडमाइजेशन प्रोसेस का पालन किया जाएगा। चौथा, कंडिका 6 के अनुसार यह स्थानांतरण नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। तो दोस्तों, ये तो था शिक्षक स्थानांतरण नीति के प्रमुख बिंदु। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या यह नीति सफल हो पाएगी। इस सवाल के जवाब को देने से पूर्व हम कई पहलुओं पर चर्चा करने की आवश्यकता है। जैसे इस पॉलिसी के मेन पॉइंट्स की बात की जाए तो यह नीति पुराने रेगुलर टीचर्स, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों तथा टीआरई के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों के अनुपातिक पद्धति से ट्रांसफर की बात करता है। इसका वर्णन इस नीति की कंडिका 2 के इकाई 2 में दिया गया है जो 10 अनुपात 30 अनुपात 30 अनुपात 30 के अनुपात में है। इस नीति के सफल क्रियान्वयन में कई सारी बाधाएं, जैसे प्रथम, अगर हम ऐप की बात करें तो पूर्व में बिजागा ऐप तथा वर्तमान में ई शिक्षा ऐप जिस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जारी किया गया है यह हमसे छुपा हुआ नहीं है। इस ट्रांसफर पॉलिसी के लिए अलग से कोई ऐप लॉन्च नहीं किया गया है। ऐसे में क्या केवल ई शिक्षा ऐप के भरोसे इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम पूर्ण हो पाएगा? यह एक संशय का विषय है। दूसरा, रैंडमाइजेशन प्रोसेस। रैंडमाइजेशन प्रोसेस द्वारा स्कूल अलॉटमेंट की बात कही जा रही है। इस प्रक्रिया में मेरिट का कोई योगदान होगा भी या नहीं, यह चर्चा का विषय है। यदि मेरिट का जिक्र नहीं किया जाता है तो इस बात पे कोई संशय नहीं कि हम नियोजितों को शायद भविष्य में एक और मेरिट बेस्ड एग्जाम देना पड़ सकता है, संभवतः। और बात यदि मेरिट की जाए तो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक और टीआरई उत्तीर्ण शिक्षक के मेरिट की बराबरी का कोई पैमाना अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। तीसरा बिंदु है 10 विकल्पों के चयन को लेकर के। समय समय पर जारी निर्देशों में यह बात सामने आ रही है कि ट्रांसफर हेतु आवेदन करने के क्रम में 10 अनुमंडल के विकल्प का चयन करना है। अब तक यह बात स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये अनुमंडल प्रशासनिक होंगे या अलग से कोई शैक्षणिक अनुमंडल बनाया जाएगा। यदि बात की जाए कि प्रशासनिक अनुमंडलों की तो बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या 101 है, जिसमें मात्र पटना और पूर्वी चंपारण के अनुमंडलों की संख्या बिहार में सर्वाधिक है। पटना में 6 और पूर्वी चंपारण में भी 6 अनुमंडल हैं। वहीं कुछ जिले ऐसे हैं जैसे शिवहर और शेखपुरा, इनमें एक अनुमंडल है। ऐसे में यदि अनुमंडलों के विकल्प के आधार पर ट्रांसफर पॉलिसी को अपनाया गया
तो यह जिला कैडर नहीं बल्कि स्टेट कैडर हो जाएगा, जो नियमानुकूल नहीं है। दूसरा, यदि 10 शैक्षणिक अनुमंडल की बात करें तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा अब तक ऐसा कोई भी सर्वे नहीं करवाया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि एक शैक्षणिक अनुमंडल में कितने बीआरसी होंगे, कितने सीआरसी होंगे, कितने स्कूल होंगे और कितने छात्रों को नामांकित होना उसमें आवश्यक होगा। इस ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के जो चौथी समस्या है वो है आगामी विधानसभा चुनाव। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि अगले सत्र के प्रारंभिक दौर में ही विधानसभा का चुनाव का आगाज होने को है। चुनाव वह महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें शिक्षकों की महती भूमिका होती है। ऐसे में यदि शिक्षा विभाग द्वारा जारी डेडलाइन 31 दिसंबर तक शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाता है और सरकार अपने मानकों के आधार पर ट्रांसफर कर देती है, तो ऐसे में प्रत्येक जिले में कर्मचारियों के पदस्थापना स्थल में फेरबदल होगा, जिसका अप टू डेट डाटा जिला एनआईसी कार्यालय के पास अनुपलब्ध होगा, जिस कारण प्रत्येक जिला को आगामी चुनाव में कठिनतम श्रम करना पड़ेगा। नतीजतन चुनाव कार्य में कठिनाई आएगी। पांचवा चिंता का विषय है आगामी जनगणना। वर्ष 2025 में जनगणना भी प्रारंभ होने को है। ज्ञात हो कि वर्ष 2021 में होने वाला यह सेंसस कोविड महामारी के कारण टालना पड़ा था। आपदा, चुनाव और जनगणना, ये तीनों ही कार्य बाध्यकारी हैं और बिना शिक्षक सहयोग के अधूरे। शिक्षकों के सहयोग हेतु यह आवश्यक है कि उनका प्रत्येक डाटा जिला प्रशासन के पास उपलब्ध हो और ये आंकड़ों का खेल रातों रात पूर्ण नहीं होता। इन सभी तथ्यों, तर्कों पर स्पष्टता से विचार करने के बाद आप स्वयं भी स्पष्ट हो चुके होंगे कि हमारा ट्रांसफर नहीं होने वाला है। हम जहां पदस्थापित हैं वहीं कायम रहेंगे। आपका इस संबंध में क्या विचार है, कमेंट में निश्चित रूप से बताएं। साथ ही यदि ई शिक्षा यूज करने पर जारी स्पष्टीकरण के इस वीडियो को आपने अब तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपसे वहीं मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।